पिछले कुछ दिनों से ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें हुमायूं कबीर का एक इंटरव्यू लिया गया है खुफिया तरीके से। वो कह रहा है कि बीजेपी से मैंने 1000 करोड़ रुपए लिए मुसलमानों में दंगा भड़काने के लिए। ये बाबरी मस्जिद जो बन रहा था, ये एक तरीके से मुसलमानों को भड़काने के लिए था। ये वो वीडियो में कहता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस वीडियो को देखने के बाद नहीं, उसके पहले ही ओवैसी साहब ने उससे गठबंधन कर लिया था कि भाई तो हमारे साथ इलेक्शन लड़ोगे, हमारे साथ गठबंधन कर लो। तो ये चीज़ ओवैसी साहब को पता नहीं था कि ये ऐसा है, मुसलमानों को ऐसा यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो इसको देखने के बाद कुछ पिल्ले जैसे इमरान प्रतापगढ़ी, सलमान HYC, जिसको सियासत का सीन भी नहीं मालूम था, जिसको सियासत सिखाने वाले ओवैसी साहब, अगर इनके बारे में मालूम नहीं ज़्यादा ना, तो फिर आप यूट्यूब, फेसबुक, किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर जाके इनका ओल्ड वीडियो, ओल्ड फोटोज़, ओल्ड चीज़ इनका देख सकते हो, हिस्ट्री, ये पहले क्या थी, कैसे थी, इनको सियासत सिखाने वाला कौन है। और दूसरा चीज़ ये कि जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ओवैसी साहब गठबंधन उससे किए हैं, जो मुसलमानों की यूज़ कर रहा है, तो ये पहले से ओवैसी साहब को बी टीम कहते थे, तो अब कह रहे हैं कि खुलासा हो गया, खुलासा हो गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर आप अभी ये चीज़ चल रहा है अपने हिंदुस्तान में कि वो औरतें जो शादीशुदा हैं वो अपने बॉयफ्रेंड को यूज़ भी कर रही हैं, अपने पति को भी यूज़ कर रही हैं, लेकिन जब पति को पता चलता है कि ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ है, किसी और के साथ, गैर मर्द के साथ है, तो उसको तलाक दे दे रहा है। ठीक है, अगर उसको पहले से पता रहता कि ये किसी और को भी चला रही है, मुझे भी चला है शादी करके, तो पहले तलाक दे देता, पहले से शादी करता ही नहीं है। इसी तरीके से ओवैसी साहब भी हैं, उनको पता होता अगर ये बीजेपी भी टीम है, 1000 करोड़ लिया है मुसलमानों को यूज़ करने के लिए, तो वो गठबंधन करते ना। तो मेरा कहने का मतलब मंशा यही है कि ये मुसलमान है, ये मुसलमानों के नाम पे कलंक, और ये जिस पार्टी में है, कल इसी पार्टी की ये सलमान HYC हरामखोर जिस पार्टी में है, आप इसका ओल्ड वीडियो देखिए, ये उसी के खिलाफ जो है वीडियो बना के पोस्ट कर रहा है। जिस पार्टी में है उस पार्टी को जो है गाली बक रहा है, इसलिए कि वो पार्टी हुजूर पाक के खिलाफ बोलती थी, हुजूर पाक की गुस्ताख थी। और ये सलमान HYC उसी के खिलाफ वीडियो बनाता था कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे जो हमारे हुजूर के बारगाह में ये जो है गलत अल्फाज यूज़ हो रहे हैं, गलत जो चीज़ें कमेंटमेंट की जा रही हैं हमारे हुजूर के बारे में, यही सलमान HYC, और आज उसी पार्टी में जाके जो है ग़ुलामी कर रहा है। ओवैसी साहब जो उनको सियासत सिखाने वाले थे, उन्हीं को बोल रहा है कि ये उनका मतलब वो डायलॉग नहीं था कि इंशाअल्लाह पूरा गेम बदल देंगे, उसको जो है दोहरा रहा है कि इंशाअल्लाह पूरा गेम बदल देंगे, अल्लाह ने ये कर दिया, वो कर दिया। बेटा, अल्लाह ने बहुत अच्छा किया जो किया। हाँ, तेरा क्या था, जितने तेरे 9 मिलियन तकरीबन करोड़ लोग फॉलोवर्स थे तेरे, हाँ, वो तेरा अकाउंट पहली बात 9 मिलियन था, फिर 8 मिलियन, फिर 7 मिलियन, ऐसे होता गया, और एक दिन वो ये आया कि तेरा वो अकाउंट ही डिलीट हो गया। तो पता ये चलता है कि कौन सही है कौन गलत, ये आवाम डिसाइड कर रही है। अगर वैसी गलत होता तो उसको कब को लोग नीचे कर देते, लेकिन तेरा तो लोग गेम बजा दिए, तेरा अकाउंट ही डिलीट हो गया इंस्टा से। तो पता ये चलता है कि बेटा अभी तू बहुत ज़्यादा उगा नहीं है, ठीक है, नीचे ही रहे। और हाँ, इमरान प्रतापगढ़ी टायर साहब, गद्दार कहीं के, मुसलमानों के गद्दार, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि जब हिजाब का मामला तो ऐसी बोलता है, सब चीज़ पे वैसी बोल रहा है, हैं? फिर कहता है वैसी बी टीम है, वैसी गर्म कभी खाए पिए नहीं, और तेरा ही वीडियो, तेरा ही फोटोस वायरल हो रहा है ओल्ड में, जितने तू ओवैसी साहब के सामने बैठ के कह रहा है, फिर कहता हम तेरा, ओवैसी साहब को कहता हम आपका वो बकरी वाला बिजनेस बता देंगे। भाई बिजनेस करना तो सुन्नत है ना, अपना जो है कारोबार करना सुन्नत है, कोई भी कारोबार करो, इसमें बदनामी वाली कौन सी बात है। हम आपके ये सब बारे में बता देंगे। अरे बताना गधे, कर क्या रहा है, इसको बी टीम कह रहा है, वही वैसी उसके टोपी में नालैन छपा है, हुजूर पाक का वो नालैन छपा है उसके सर पे, और तेरा तो वो दाढ़ी भी नहीं है, के खिलाफ बोला है। वो सुन्नत रसूल रखा है, अपने चेहरे पर दाढ़ी रखा है, कम से कम हुजूर पाक की सुन्नत तो अदा कर रहा है। उसके टोपी पे देख नालैन पाक, हुजूर से मोहब्बत, इश्क, जब भी बात करता है इश्क की बात करता है, कुरान और हदीस की बात करता है। तू क्या करता है, मुसलमान के ख़िलाफ़ बी टीम है, ऐसा है वैसा है, पैसा लेके बना है। तू कुछ कर तो मैं मालूम, हम लोग माने, हाँ, कि तू सही है, तू कुछ करता नहीं, मुसलमानों के लिए बोलता नहीं। अच्छा, किस वजह से हम लोग तुझको वोट दें, सिर्फ बुराई करता है, हाँ, सिर्फ बुराई करता है। यानी हम लोग को चाहिए क्या, मुसलमानों को चाहिए क्या कि हमारे इस्लाम के बारे में, हमारे नबी के बारे में, हमारे कुरान के बारे में, हमारे अल्लाह के बारे में कोई बुरा ना बोले। ठीक है, हमारा सबसे मेन चीज़ यही है कि हमारे इस्लाम को कोई गलत ना बोले, ये तुझको बोलना चाहिए। ठीक है, इसका तुझे साथ देना चाहिए, लेकिन तू कर नहीं रहा है। ठीक है, और नेताओं का काम होता है आवाम को भला करना, वो तुझसे हो नहीं रहा है। तू कर क्या रहा है, कैसे हम लोग तुझे सही समझें, वफ़ादार समझें। तू तो निकला वो गद्दार।
फिर कहता वैसी साहब ऐसे वैसी साहब अपनी जगह पे सही है, अपने आप को बदल ले, ठीक है। रही बात मुसलमान की, अगर मुसलमान है तो फिर दाढ़ी रख, ये हिजड़े की तरह जो छिला के घूमता है ना, मैं तेरे को मर्द मानता ही नहीं हूँ। हाँ, अगर मुसलमान है, मर्द है तो दाढ़ी रख, सुन्नत रसूल रख। हाँ, तब मुसलमानों की बात करना। खुद का पजामा ढीला, खुद को मालूम ही नहीं मुसलमान है हिंदू है, कोई देख ले। अब तेरे में और हिंदू में फ़र्क क्या है? उसका भी दाढ़ी नहीं, उसका भी दाढ़ी नहीं, उसके पास भी टोपी नहीं, तुम्हारे पास भी टोपी नहीं। भाई कुछ तो रख अपने पास, दाढ़ी रख, टोपी रख, तेरा पहचान होगा कि मुसलमान है कि नहीं है। हाँ, तेरे पास कुछ है नहीं, हिजड़े की तरह से सपा चट करके ऐसे निकल दिए। मुसलमानों की बात अगर करना है फिर मुसलमान की तरह बन, हिजड़े की तरह नहीं। मुसलमानों की बात कर, हमारे आस्था की बात कर, फिर में हम लोग सपोर्ट करें। हाँ, सिर्फ वैसी बी टीम। अब इस चीज़ से हमें ये सबक मिलता है, इस चीज़ हमें रियलाइज़ होता है कि इमाम हुसैन करबला में अकेले क्यों थे। हाँ, क्योंकि वो हक़ की बात करते थे। वैसे भी आज हक़ के लिए बात कर रहा है। उस वक्त जितने मुसलमान थे इमाम हुसैन का साथ नहीं दिए थे, आज तू लोग भी वही काम कर रहा है ना, वही काम कर रहा है। अगर कोई हक़ के लिए लड़ रहा है तो उसको बी टीम ये कर रहा है। उस ज़माने में भी ऐसा था, और आज ईरान के हाल यही है। ईरान हक़ के लिए लड़ रहा है, हाँ, उसका साथ कोई नहीं दे रहा। और ये देश अरब में, कतर में, हिंदुस्तान में मुसलमान, पाकिस्तान में मुसलमान, कहाँ कहाँ मुसलमान है, कोई साथ दे रहा है? नहीं। ये लोग इमाम हुसैन का सुन्नत अदा कर रहे हैं, ये वो काम कर रहे हैं जिनके लिए इनको पैदा किया गया। और तू दलाली कर रहा है, दलाल यजीद। तो इमाम हुसैन के साथ जो जालिम हैं, जो उनको कत्ल किए, तो उनके साथ उनका किरदार निभा रहा है तू। हाँ, उनका किरदार निभा रहा है। सिर्फ मुसलमानों के घर में पैदा होने से कोई मुसलमान नहीं होता है। हाँ, मुसलमान के घर में पैदा हो जाने से, इमरान नाम रख लेने से, टोपा लगा लेने से, कभी कभी नमाज़ पढ़ लेने से कोई मुसलमान नहीं होता। उसके लिए अमल ज़रूरी है, अमल, ठीक है। अमल कर ले, वो तुझसे हो नहीं रहा है, ये जड़ा, उसको इतना ही बोलना चाहूँगा। और एक चिल्ली ऐसे चिल्ली सलमान एचवाईसी फ़लस्तीन के नाम पे चंदा लिया, करोड़ों रुपए इसके खाते में। हाँ, फ़लस्तीन का मदद किया हम लोग देखें, लेकिन पूरा नहीं किया। आधा चंदा तो अपने पास रख लिया खाने के लिए। तो जितने तेरे फॉलोअर्स हैं ना बाबा, सब इसीलिए तेरे को फॉलो करते थे। तो गरीबों की मदद करता है, वैसी साहब के साथ था। लेकिन जिस दिन तूने उसे वैसी साहब को धोखा दिया ना, उस दिन तेरा फॉलोअर, तेरा अकाउंट सब डिलीट हो गया। पता ये चला कि जितने तेरे चाहने वाले थे तेरे नहीं थे, ये एक्चुअली वाला चेहरा देखने के लिए तेरे साथ नहीं थे, बल्कि वो वैसी साहब के चाहने वाले थे, तेरे को इसलिए फॉलो करते थे कि तू वैसी साहब के साथ काम करता है और गरीबों की, मजलूमों की मदद करता है।